नया सा ग्लैमर भी देखने को, खूबसूरत और डेंटिस्ट दर्द वैसे कम हो जाता आप फिट नहीं है। रहेंगे तो Absolutely. आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। उसको भगवान माना जाता है। भगवान मानते हैं है नहीं। वो योगा तो मास्टर। Hi viewers, welcome to our next episode. As usual, हमने आपको बताया कि हम हर एपिसोड में किसी सेलिब्रिटी को लेके आते हैं और आज जो हमारे गेस्ट हैं उसमें सेलिब्रिटी का भी बहुत बड़ा पार्ट है और उसमें डॉक्टर भी हैं, बट मैंने ऐसे बताया था आपको मुख्तलिफ से डिपार्टमेंट से होगा। ये डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन, और आज के इस एपिसोड में आपको एक बड़ा नया सा ग्लैमर भी देखने को मिलेगा। सो प्लीज वेलकम। टुडे वी हैव आवर गेस्ट डॉक्टर तरंदी। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर तरंदी। माय प्लेजर। तो आपने जो डेंटिस्ट्री में आप कर रहे थे, तो हाउ मच डिड इट फैसिनेट यू कि भाई आपने किसी पेशेंट का रूट कैनाल किया और बड़े सॉफ्ट से हैंड से, मतलब उसको अच्छा लगा। ठीक, एक तो 50% तो अगर खूबसूरत हो डेंटिस्ट दर्द वैसे कम हो जाता है। व्यूअर्स मुझे लगी करेंगे। सो मुझे अच्छा, मैंने देखा है कि भाई हमने बहुत डेंटिस्ट हमारी फैमिली में भी हैं, बड़े अच्छे सॉफ्ट हैंड हैं, हमें बहुत ऑनेस्टली हम जिसके पास जाना चाहते हैं वहीं जाते हैं। तो डेंटिस्ट्री को आपको मतलब कैसे आपने कहा भाई चलो काफी है। मेरा शुरू से जब से मैं 17 इयर्स की थी तो ज्यादा झुकाव फिटनेस की तरफ हमेशा से था। तो मेरे लिए फिटनेस हमेशा ये था। पहले मैंने जिम किया था, फिर मैं योगा के अंदर आई। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं फिटनेस के अंदर, अगर आप उसके अंदर डिफरेंट चीजें देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिटनेस। इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स, सो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम जुम्बा टू किक तो बॉक्सिंग। कॉलेज में भी करते हो? हाँ, कॉलेज में मैं स्टेट लेवल स्विमर थी। That's right, wonderful. हाँ, तो रोज मैं स्कूल के बाद 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए जाती थी और मैंने स्टेट लेवल पे काफी स्विमिंग की हुई है। तो इसीलिए मेरा फिटनेस एक जैसे आप कह सकते हैं दैट इज लाइक माय इनर सोल, या दैट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज फैसिनेटेड मी। सो मुझे यही लगा डेंटिस्ट्री करते हुए, जो मेन रीजन था कि आप all the time you are inside patient's mouth, so your back goes for a toss, क्योंकि आप हमेशा झुक के काम कर रहे हैं। Professional hazard. It's a big professional hazard that many people don't realize it. So and even after the delivery it was aggravated. तो उसको जब मैं ठीक करने लगी 1 साल जब एक्सरसाइज वगैरह से, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई दिस दैट fitness is something which is important for you to stay healthy and to do anything else in life. अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। See, I sorry to interrupt. Sure. Viewers, देखो, this is what I wanted to tell you. शुरू से ही मैंने viewers को यही बताया कि देखिए, हम प्रोफेशनल्स के साथ हमें फिट रहना भी हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल। और कि भाई ऐसे तो हर प्रोफेशन में हैजार्ड्स भी होते हैं, परेशानियां भी आती हैं, पर हमारा प्रोफेशन स्पेसिफिकली डेलिकेट, मतलब उसमें थोड़ा सा भी वो स्कोप नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर गलती करने का। बिल्कुल, इसीलिए डॉक्टर्स एज सच, अभी हम क्योंकि डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर हेल्थ की बात करूँ तो डॉक्टर्स के लिए तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, उनका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, जैसे कि हम योगा में प्राणायाम करते हैं टू डेवलप आवर फोकस, कंसंट्रेशन, तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी एज अ पर्सन। डॉक्टर्स के लिए योगा प्रैक्टिस करना, अपना to have that equilibrium of the body, mind and soul, right, so that you can perform, give 100% to your profession. And it doesn't even curtail only to doctors. I feel that it is for every individual, but doctors को भगवान माना जाता है और भगवान से गलती, यही सब सोचते हैं कि बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। तो भगवान के लिए तो बहुत जरूरी है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने एक्चुअली भी शुरू में कहा था ये बात अपने इंट्रोडक्शन में भी कि एक्चुअली भगवान मानते हैं है नहीं,
वो है तो ना? हम सबको हाँ, हम इंसान ही हैं और इंसान भी हमें बेहतर इंसान बन के रह जाए, उसमें हम काफ़ी अच्छा कर लेंगे, बिल्कुल। राइट? बट ऑनेस्टली अनदर जो एस्पेक्ट है, जो सबको लोगों को जो नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, आप बन के आए हो, आप भी एक मैसेज दोगे कि जब बच्चा होता है, आपने पूरे 5 साल पूरा प्रोफेशन को छोड़ के डेडिकेशन से बच्चे को दिए आपने। तो इसमें भी एक अजीब-सा आदमी को जूझना पड़ता है, प्रोफेशन की भी याद आती है। तो ये भी किसी न किसी सटल वे में हमारे पेशेंट्स तक, उनके तक पहुँचनी चाहिए। हुँ। और हमें भी एक आपस में भी बैठ के किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे आज कर रहे हैं, गुफ्तगू ज़रूर करनी चाहिए कि भई ऐसा बच्चा जैसे हम प्रोफेशन के बाद बच्चा कब होगा, कैसे पालेंगे, प्रोफेशन को कितना टाइम देंगे, इसका कुछ लग तो लगता है कि कोई नया एंगल आप बता सकते हो। नया एंगल में ये कह सकती हूँ, अगर आपका देखिए फैमिली सपोर्ट अच्छा है, अगर आपके इन-लॉज़ हैं, अगर वो देख सकते हैं बच्चे को, और अगर बिकॉज़ अगर दोनों वाइफ हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो आप बच्चों को मेड्स के सहारे तो छोड़ नहीं सकते। और यही कुछ साल है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि 5 साल तक बच्चे का सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होता एब्सोल्यूट। है। छोटी-छोटी मेहनत जो आप वो करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप किसी को इस दुनिया में लाए हैं, तो उसको अपनी तरफ से हर माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा सब तरह से काबिल हो। और अगर इवन इफ आई डोंट टॉक अबाउट द एजुकेशनल पार्ट और द ब्रेन डेवलपमेंट पार्ट, if I talk of the emotional stability that a kid can get from his mother, I don't think anybody else can give. वो आई फिर थिंक कोई आपने भी। बहुत ही मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से आपने आज ये मैसेज हमें पहुँचाया है और बिल्कुल प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं कि एक तो इमेजिनेशन में होता है कि आपने बताया, एक एक्चुअल में ये अच्छा क्लियर कट आई थिंक क्वाइट क्लोज टू क्लियर कट मैसेज है कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ योर चाइल्ड एंड एट दैट टाइम ओनली थिंक ऑफ द चाइल्ड Exactly, and exactly, stay with the child physically, emotionally, mentally, and everywhere. And exactly. take 4 years break. Doesn't matter. Profession is not going to go anywhere. It will not. What is there for you, मैं तो यही बिलीव करती हूँ, जो आपका है, आपकी किस्मत में लिखा है, वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर मेहनत करके वहां पे दोबारा हर कोई आता है, बहुत लोग लेते हैं सबैटिकल, समटाइम्स इट Yeah. वर्क्स मोर पॉजिटिवली फॉर यू, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपनी घर की ड्यूटीज या अपने बच्चे की तरफ की पूरी तो ड्यूटीज करी, आपके तो पास एग्जांपल्स हैं सबैटिकल वाली जो आपने कही है। मैंने तो यहाँ इसने अपनी M3M में मैं 2 ढाई साल से देख रहा हूँ। तो couple of 1 or 2 couple maybe is little conscious and not working. तो but by and large this kind of break no neither husband wants to take nor wife wants to. तो एक वो डिलेमा तो रहेगा ही रहेगा। डिलेमा रहता है, पर आई थिंक आपका मेंटली आपको क्या चाहिए, आपको क्या हर चीज डॉक्टर, आई वुड लाइक टू से कि हर चीज आप डिसाइड करते हैं, आपको किस चीज में खुशी मिलती है। किसी को चाय पीने से मिलती है, किसी को कॉफी पीने से मिलती है, किसी को ड्रिंक पीने से, किसी को सिगरेट से। अब आप अपना पॉइजन भी आप अपना चूज करते हैं, और आप अपना अमृत भी खुद चूज करते हैं। तो मेरे लिए मेरा बच्चा ये बहुत अब तो तुम इम्पोर्टेंट था। अब आप पहुंच रही हो मोटिवेशनल स्पीकर की जो आपकी पदवी भी है हमें पता है। You are a motivational this speaker also. You are actually motivating people. और क्या होता है कि कहने वाले बहुत होते हैं बट करके दिखाना, the way you are presenting yourself, the way you have presented yourself in a way. Obviously, we are not going to talk about your age, although you told me. So, but you said your daughter is 13 years old. Let me guess. But at the same time, the kind of bonding you are having with your child and the kind of satisfaction you are having, I would definitely go with your model. Is that, come on, marry, have a both, be very professional. 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, one you take break, the other person takes break, and then so if that comes, maybe it could be a great beginning for the newcomers because they are too scared to have a child. There is all over a narrative which is being given to the people
by left and right, all speakers, all motivation people, bade gurujis, that once you think of a child, it is 20 years of investment. You have to invest your 20 years in that child. बट So, इसका इसका इस इन्वेस्टमेंट का आरओआई बहुत हाई है. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल पीपल. आई अग्री टू व्हाट दे आर सेइंग. 20 या शायद उससे ज्यादा का भी इन्वेस्टमेंट है, पर आपको जो आरओआई मिलता है, आज जब मैं शूट के लिए जाती हूँ घर पे, मैं you said ROI means रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो वो है. आज जब मेरी बेटी में कई बार होता है, मुझे कोई असाइनमेंट आता है, मेरे को लगता है मैंने ये कभी नहीं किया, मैं नहीं कर सकती. माय डॉटर इज द फर्स्ट वन टू टेल, मॉम ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. यू कैन डू इट. आप हाँ कर दो, आप कर लोगे. लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम बाहर रेस्टोरेंट में हैं, सब कुछ वो शूट करती है. वो जितना मुझे मोटिवेट करती है, मेरे लिपस्टिक के शेड्स तक पे उसको उसके पास ओपिनियन है. ये बहुत डार्क है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज टू ग्रैनी. सो शी, बिकॉज वो यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन के पर्सपेक्टिव से, बट वो मेरे काम के अंदर मुझे बहुत फायदा करता है. तो मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसा कॉन्फिडेंट आपको कहाँ मिल सकता है. तो मैं बोलूंगी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई है. जो आपने कंफर्ट लेवल दिया है हमें बता के ये बात कि अगर इत्मीनान से इस तरह से काम किया जाए, तो उसके बाद आप अपना प्रोफेशन भी कर सकते हैं, प्रोफेशन का बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, और थोड़ा सा उसके बाद काम करें, अगर बैकिंग हो जाए तो वापस भी आ सकते हैं. बिल्कुल. और फिर अपना योगा शुरू कर सकते हैं. और फिर आगे बताओ जरा एरियल योगा क्या होता है, जो आपने कमाल किया हुआ है जिसमें. तो एरियल योगा की मेरी जर्नी शुरू हुई 2020 में. मैं दिल्ली से शिफ्ट हुई नोएडा, बिकॉज मेरी डॉटर का स्कूल नोएडा में था. तो मैं योगा तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही थी. तो तब मैंने पहली बार सुष्मिता सेन को करते हुए देखा टीवी पे. तो मैं बहुत फैसिनेट हुई. तो मैंने कहा कि मुझे भी ये सीखना है. तो जब मैंने इंक्वायरी की तो पूरे नोएडा के अंदर कोई भी सेंटर नहीं था. फिर तब मैंने सोचा कि मैं ऋषिकेश जाके इसकी ट्रेनिंग करूंगी. और तभी मैंने ट्रेनिंग से पहले ही सोच लिया था कि वापस आके मैं इसी का स्टूडियो खोलूंगी, क्योंकि नोएडा में कोई स्टूडियो है नहीं इसका. तो ऐसे शुरू हुई मेरी जर्नी. और अनफॉर्चुनेटली कोरोना से बस 1 महीना पहले फरवरी में मैंने ट्रेनिंग की, और स्टूडियो की जगह में जाने से पहले ऑलरेडी काम चल रहा था. वापस आई, स्टूडियो पूरा तैयार था. मेरी ओपनिंग थी मार्च 15 की, और मेरे ख्याल 8 या 9 से लॉकडाउन लग. तो पूरा 1 साल वो बंद रहा. अगले मार्च 1 को वो शुरू हुआ. और whatever is Now written you in are destiny. you are enjoying it and people are coming regularly. Yes. Any client or somebody whom you have trained and somebody who has become an instructor after that, ऐसा नहीं होता है आपके यहाँ के जो आपसे सीख के? हमारे इधर टीटीसी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं. तो जो वो करते हैं उसके बाद वो ट्रेनर्स बन जाते हैं. तो इनफैक्ट दूसरी सिटीज से आके लोग करते हैं, बिकॉज एरियल योगा की टीटीसी सिर्फ गोवा में होती है, या ऋषिकेश में, या फिर ये नोएडा के अंदर. तो बहुत ही कम जगहों पर होती है. तो ऐसा भी है. अभी हमारी एक क्लाइंट है जो अभी August से she is going to be a trainer with us. She's been practicing with us from last 2 years. और वो बड़ा ऐसे टांगे सी बांध के लटका देते हो. मैंने देखा उसकी वीडियो में. तो बड़ा खतरनाक सा एक वातावरण बनता है, वो भी सारी वुमेन कर रही होती है. So I'm sure it must be very thrilling also. Abdominal muscles जो भी आप बताते होंगे, essentially जो भी है. पर इसका कोई एज ग्रुप का भी है लिमिटेशन? पे इस एज ग्रुप के सब कर सकते हैं? नहीं, इसका भी कोई एज ग्रुप है. हमारी जो एक क्लाइंट है, जो शी इज वर्किंग फॉर, इनफैक्ट शी इज एट अ वेरी हाई गवर्नमेंट पोस्ट. So she's 55 years old. So she has been our oldest client. She started out like in the beginning with us. वो अभी तक कर रही है. इनफैक्ट उनके बच्चे बाहर हैं, तो उनकी बेटी आए दिन कहती रही, मम्मी तुम कोई हड्डी वड्डी तोड़वा लोगी, क्या करती रहती हो, क्या फोटो भेजती रहती हो. वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला. तो शी इज सो इंस्पायरिंग. एट द एज ऑफ 55 वो 3 दिन एरियल योगा करती है, 3 दिन वेट ट्रेनिंग करती है. और हमारे इधर जुम्बा भी होता है. You have to have a trained person, particularly in this. They have to have a certificate. Yes. Like I have 2 trainers जो 10 से 12 साल
से कर रहे हैं, वो तो दुबई वगैरह में शोज भी करते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप अदर इंस्ट्रक्शन भी देते हो डाइट की और हाँ हाँ हाँ, so I और have अच्छा done certification courses. हाँ मुझे आपसे बात होने से पहले कुछ ऐसा उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी इम्पोर्टेंट बात निकल के आई। आई थिंक इट्स अ ग्रेट दिस थिंग दैट बिकॉज आपको हम आपके जो सारे एरियल योगा है या और आप कर रहे हो, जो मॉडलिंग आप कर रहे हो या किसी प्रमोशन कर रहे हो, मैंने देखा था किसी खाने की भी प्रमोशन कर रहे थे आप। हाँ, मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं हॉस्पिटैलिटी भी करती हूँ, फैशन इन्फ्लुएंसिंग भी करती हूँ, हाँ, और फिटनेस तो है और ही है। और कभी कभी वो हेयर कलर को भी वो करते हो आप, वो उसके भी ऐड करते हो। बट एनीवे यू आर एंजॉयिंग योर एवरी पार्ट ऑफ योर यू नो इट्स कॉल्ड अपनी पर्सनैलिटी का पूरी अच्छे से इजहार करके, और उसका आई थिंक यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। और हम तो कुछ कह ही नहीं सकते कि भाई आप इतने छोटे हो, इतने ग्लैमरस, आपने हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को जिसमें कि डॉक्टर दुखी दुखी की बातें हमारे ज्यादा होती है, नहीं, पता नहीं आपको डॉक्टर तरनदीप कहें या एरियल योगा मास्टर या जो आपको अच्छा लगे। ढूंढना पड़ेगा कोई स्पेशल वर्ड, मैं आपको फोन पे बता दूंगा। But it's a pleasure, real pleasure to know you, to know your concept, to know your personality, to know your thoughts for the younger generations and for the coming generation. Thank you so much. The pleasure was entirely mine. I really had a great time chatting with you, sir. Thank you so much. So viewers, we are feeling very energetic after talking to our guest, and I wish हम भी इतने उस उम्र में होते कि हम वो योगा करते। बहरहाल आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप अगले एपिसोड में हमें फिर मिलिएगा, और इसी तरह से आपको हम किसी न किसी सेलिब्रिटी जैसे मिलाते हैं। थैंक यू।